सिलेबस के बारे में, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का जो सिलेबस है, अभी आपका मीडियम जो है, जैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि आपको ना एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे समझ में आए। तो आप मुझे ये बताओ कि जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, लाइक अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। लास्ट क्लास का जो टॉपिक हमने जो किया था, हमने स्टार्ट क्या किया था, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो प्रथमेश, आप मुझे बताना कि आपको एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें मतलब कितना समझ में आया, या उसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करें एक बार। माइक ऑन करिए प्रथमेश, माइक ऑन करिए ना। माइक ऑन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आपको क्या करना है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं आपसे मान लीजिए डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल उसका कि एक्यूरेट ही आंसर देना है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके मैम। सिंपल, मतलब आपको ना नॉर्मल डिस्कशन करना है, जैसे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में है वो आप बताएंगे, तभी हम लोग उस चीज को फिर और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ यस कि मैम। हमने चैप्टर, अब बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम आपको कितना समझ में आया है, थोड़ा बहुत या बहुत अच्छे से, जो हमने 4 फाइलम पढ़े थे उसमें। हाँ, बताओ मुझे, एनिमल किंगडम में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया या थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? अच्छे से समझ में आ गया मैम। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा सा, मतलब जो आज की क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी, डायग्राम से बताऊंगी, और पर हमें ना सबसे मेन है कि हमें उन चीजों को अच्छे से स्टोरी की तरह समझना है, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाऊंगी, और ओके मैम। साथ में, हाँ, आपको इजी लगे। मुझे ये बताओ ना कि आपको जो है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको उस चीज का हिंदी मीनिंग भी बताऊं साथ के साथ, या सिर्फ आपको इंग्लिश करवाने से ही काफी है, या आपको उसका हिंदी मीनिंग भी चाहिए साथ साथ में? हिंदी मीनिंग भी सिखाइए मैम। मतलब आप लोगों का हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है या इंग्लिश आपका ज्यादा अच्छा है? हिंदी आपका वैसे ज्यादा तो अच्छा हो? दोनों। नहीं, आपका जो पेपर आता है, पेपर जो आपका आता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, यस मैम। या सिर्फ उसमें इंग्लिश मीडियम ही रहेगा? तो मैम उसमें तो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, पर हाँ हाँ, हमें समझने के लिए आप हिंदी बता। ठीक है, समझने के लिए, हाँ, समझने के लिए हिंदी मीडियम में हम साथ साथ में उसका हिंदी भी पढ़ेंगे। यस मैम। तो देखो, ध्यान से समझना, हम जो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना टॉपिक, पहले तो आपको पता है, देखो आप सिंपल तरीके से समझो। जब भी हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में हम बेसिकली किसके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब वो जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के जो है वो अलग अलग फीचर्स हैं, उनके आधार पे जो है उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। उन एनिमल्स के अलग अलग फीचर के आधार पे उनको स्टडी किया जाता है। जैसे हम आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, कौन से फाइलम से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, वो पहले आपको ध्यान से समझना है। मुझे बताइए, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। यस क्या मैम। आपको स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, स्क्रीन? यस मैम। यस ठीक मैम। है,
तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे फाइलम एस्केलेमिंथिस, ठीक है, फाइलम एस्केलेमिंथिस। तो एक दो बार अगर इसको आप जो है वो मतलब स्पेलिंग अपने उस पे लिख लोगे नोटबुक में, तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए, है ना। कौन सा फाइलम हम पढ़ेंगे? फाइलम एस्केलेमिंथिस हम पढ़ेंगे। इसी को ही ना, इसी को ही जो है वो, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना याद क्या रखना है, हेलमिंथिस। जब हम इस फाइलम का नाम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है, ये क्या है, हेलमिंथिस है। बस स्टार्टिंग में क्या लगा, ASC, एस्केलेमिंथिस। इसी को ही ना फाइलम, नोट करना, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं फाइलम निमेटोडा। क्या कहा जाता है इसको? फाइलम निमेटोडा भी कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी ये जो फाइलम निमेटोडा है या फाइलम एस्केलमिंथिस है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, मतलब इन एनिमल्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी पाई जाती हैं, है ना, क्या क्या मतलब इनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता इनकी है इनके शरीर के आकार के अनुसार, ठीक है। इनके शरीर मतलब इनका शरीर जो है वो किस तरह का देखने में होता है उसके आधार पे, है ना। बॉडी इज लॉन्ग, मतलब इनकी जो शरीर है वो कैसा है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार, ठीक है, थ्रेड लाइक, एक ऐसा समझ लो थ्रेड की तरह, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, गोलाकार, ठीक है। हैंड्स आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। तो निमेटोड्स को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है इनको, राउंड वॉर्म्स, ठीक है, ये याद रखना है। बॉडी, इनके शरीर का आकार कैसा है, इनका शरीर जो है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है, मतलब कि सिलिंड्रिकल है, थ्रेड लाइक है, और सर्कुलर है, गोलाकार है। और इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। आप बच्चे माइक ऑन करना, प्रथमेश, सत्यजीत। जब तक हम क्लास में अच्छे से डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना, तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। हमें क्या करना है कि कोई भी चीज पढ़नी है तो हमें उस चीज को डिस्कस करना है, मतलब एक स्टोरी की तरह इजी वे में। और आप लोगों को कोशिश करनी है यस मैम। एटलीस्ट आंसर देने की क्लास में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आप मान लो आपको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, तब भी आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप जो है वो आंसर करने की कोशिश करो, एटलीस्ट जितना आपको पता लगा है ना, तो उतना तो आपको करना ही है। यस प्रथमेश, माइक ऑन करना। यस मैम। ठीक है, आपको पता लगा हम कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं, क्या क्या बोला जाता है, यस एस्केलमिन। मैम। और क्या पढ़ा हमने, क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स। ठीक है, बहुत अच्छा, राउंड वर्म बोलते हैं इनको, राउंड वर्म्स कहा जाता है, ठीक है। कैसा कैसा शरीर होता है इनका, राउंड वर्म्स का, ये निमेटोड्स का? वो लॉन्ग है, एकदम। यस मैम। लंबा है, पैरासाइट और सी। कैसा है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, और क्या बताया, थ्रेड लाइक है, ठीक है, थ्रेड लाइक यस है, मैम। और सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब सर्कुलर है, ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, राउंड वॉर्म्स पड़ा। आपको क्या ये बातें पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब अर्थवॉर्म्स। होता है? अर्थवॉर्म्स की तरह ही होते हैं मैम। कैसे होते हैं? अर्थवॉर्म्स।
देखो अर्थ फॉर्म जो होता है ना, मतलब ऐसा समझ लो कि बॉडी जो है वो देखने में जो है वो उसकी तरह मान सकते हो थोड़ा बहुत। यस मैम। और बाकी अर्थ फॉर्म तो आपका अलग फाइलम में आता है वैसे, है ना। अर्थ फॉर्म आपका एनालिडा में आता है। मतलब ये तो इनकी जैसे बॉडी मैम। ऐसी देखने में है, लेकिन फाइलम अर्थ फॉर्म का अलग है। ठीक है, अर्थ फॉर्म वैसे हमारे उसमें आते हैं एनालिडा में। मुझे बताओ कि क्या आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, मतलब यहाँ नो पे लिखा मैम। है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब पता है आपको या नहीं? नो मैम। ठीक है, देखो अब समझना यहाँ पे ध्यान से। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैं आपको बताती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना अभी। ये देखिए, एक्चुअली ना तीन लेयर्स, तीन जर्म लेयर्स बोलते हैं, हम बोलते हैं थ्री जर्म लेयर्स। ठीक है, ये तीन जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो पहला याद रखेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एक्टो मतलब आउटर, जो सबसे बाहर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। ठीक है, मीजो से याद रखना है, मीजो मतलब मिडल, मतलब जो बीच में होगी लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? मीजोडर्म बोलेंगे, जो कि बीच में होगी हमारे पास। ठीक है, और फिर आता है जो इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर वाली। फिर कौन सी वाली लेयर आएगी? सबसे अंदर वाली, है ना। उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब इनर, अंदर, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली। तो हमें तीन जर्म लेयर्स के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी? नोट करो, क्या याद रखना है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म। हो गया ये क्लियर? अब जब मैं बोल रही हूँ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे टर्म क्या? डिप्लोब्लास्ट, या मैं बोल रही हूँ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोब्लास्टिक से क्या याद रखना है? डिप्लो से याद रखना है दो। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके केस में कितनी जर्म लेयर्स हैं? दो हैं। दो मतलब एक बाहर वाली, एक अंदर वाली है, मतलब एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है। उनको बोला आपने, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला आप लोगों ने? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फिर देखो ट्रिप्लो, ट्रिप्लो का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता लग रहा है, मतलब तीन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके केस में कितनी जर्म लेयर्स हैं? थ्री है। ठीक है, मतलब सबसे अंदर वाला एंडोडर्म तो है, बाहर वाला एक्टोडर्म है, और बीच वाला क्या है? मीजोडर्म। तो कितनी लेयर्स हो गई? तीन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बताओ मुझे प्रथमेश, सत्यजीत, समझ में आया आपको? यस मैम। क्या होता है डिप्लोब्लास्ट का मतलब? एक्सप्लेन किया करो, रिवाइज हो एक्टो जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप, जो आपने पहले आंसर दिए बहुत अच्छे से दिए, अब भी आंसर दो, रिवाइज हो जाएगा आपका। क्या मतलब होता है डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का, बताओ। कितनी लेयर्स होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के केस में? ट्रिप्लो तीन। थ्री मैम। तीन, ट्रिप्लो नाम से ही पता लग रहा है तीन। कौन कौन सी? देखो पढ़ो, कौन कौन सी है ये? एंडोडर्म, हाँ गुड। एक्टोडर्म, हम्म, मेसोडर्म। मीजोडर्म, गुड। तीन हो गई ना। डिप्लोब्लास्टिक यस मैम। ऑर्गेनिजम्स में कितनी जर्म लेयर्स होंगी? दो मैम। गुड। कौन कौन सी? दो तो होंगी। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा।
ठीक है, तो अब आपको देखो समझ में आ गया डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने मैं यहाँ पे बात करती हूँ, क्या आपको ये पता है बाइलेटरल और ये पता है आपको, ये बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? नो मैम। आइडिया है इसका? नो मैम। ठीक है, तो देखो समझना, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। पहले मैं आपके सामने बात यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रेडियल सिमेट्री क्या होती है। बच्चे वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, एक बार बताओ मुझे। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रही हूँ रेडियल सिमेट्री की बात, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर ना आप जो है इसके शरीर को किसी भी दिशा से, जैसे मान लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, तो मतलब शरीर को किसी भी दिशा से बराबर भागों में जब बांटा जाता है, बराबर भागों में या बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, उसको, उस सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ रेडियल सिमेट्री का, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब मैम जिनके शरीर को, हाँ बताओ वही क्या बता मतलब, रहा था मैम। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर को किसी भी दिशा से अगर आप काटते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, लग विभाजित गया पता विभाजित कर। यस क्या मैम। होता है रेडियल सिमेट्री, बताना मुझे। मैम वो जो भी भाग हम काटते हैं उन्हें अलग अलग भाग में विभाजित किया जा सकता है। हाँ, मतलब बेसिक सा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये इसकी बॉडी है, मैं अगर ऐसे काटती हूँ तब भी मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये इक्वल, यस मैम। अगर मैं ऐसे करती हूँ तब यस भी मैम। बराबर, तो उसको बोलेंगे रेडियल। ठीक है, बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, कि जब हम किसी एक प्लेन से अगर काटते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, यहां से अगर मैं काट रही हूँ तो तभी उसको मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यस मैम। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा से, एक ही प्लेन होगी जहां से काटोगे तभी बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, वो सिमेट्री कौन सी होती है, बाइलेटरल। ठीक है, बायलेटरल। बाइलेटरल। यस मैम। अब आपको ये बातें देखो क्लियर हो गई है ना, तो अब आप जो है यहाँ पे आसानी से इसको पढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं अब आपके सामने यहाँ पे उस स्लाइड को दिखा रही हूँ जहाँ पे आपका वो टॉपिक था। देखो आपको क्या बताया कि ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं फाइलम निमेटोडा के मेंबर्स है ना, फाइलम निमेटोडा का हमने क्या फीचर पढ़ा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब आपको पता लग गया 3 जर्म लेयर्स है ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री का, बाइलेटरल सिमेट्री का यहाँ पे क्या मतलब हुआ जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, फिर एक ये याद रखना है कि ये होते हैं, ये नोट करिए, ये होते हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ओके मैम। एक्चुअली क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं बॉडी कैविटी, बॉडी मैं यहाँ लिख रही हूँ बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है, बॉडी कैविटी को कहा जाता है शरीर गुहा। क्या बोला जाता है बॉडी कैविटी को, शरीर गुहा। ठीक है, तो यस मैम। ये वो जानवर होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं,
ये वो जानवर होते हैं जिनके शरीर में जो ट्रू यही क्या सिलोम, मैम, एंसिलोस्टोमा, हुकवॉर्म? क्या बता रहे हो आप, एग्जाम्पल्स? वो चित्र था नहीं था मैम, हुकवॉर्म्स का, वही क्या? हाँ, ये एग्जाम्पल है। हम ठीक। एंसिलोस्टोमा, हुकवॉर्म। एनकाइलोस्टोमा ये एग्जाम्पल है। मैं ये बोल रही थी कि जिनमें ना फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, उनको बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट। और याद रखना ये जो निमेटोडा होते हैं ये क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। प्रोप्टोस्टिक। स्यूडोसिलोमेट, पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर जैसे आपने एग्जाम्पल बताया यहाँ पे, आपका एस्केरिस ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एनकाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म जो है ये एग्जाम्पल है इसमें, एस्केलमिंथिस में, ठीक है। तो इनकी शरीर गुहा बॉडी कैविटी कैसी है, स्यूडोसिलोमेट। इनका ना जो पाचन तंत्र होता है, मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर मैं बात करूं इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब इनके पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, तो इनका जो पाचन तंत्र है वो पूरा होता है। पूरा होने का मतलब कि वो कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ना मुख जो लाइक माउथ भी है और गुदा भी है, मतलब उसमें एनस भी है, गुदा भी है और लाइक माउथ भी है, दोनों है। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हुआ वहां पे, कंप्लीट। क्या बोलोगे, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस। यस मैम। ठीक है, समझ आया आपको। एनकाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं, हुक वॉर्म, ठीक है। ये सारे वॉर्म्स जो हैं, एस्केरीज हो गया आपका, ये आ जाते हैं इसमें एग्जांपल्स। इनके केस में ना एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं, सेल्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। अगर इनको एक्सक्रीशन करनी है, अगर इन एनिमल्स को क्या करनी है, एक्सक्रीशन करनी है, मतलब अपना वेस्ट को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो है ये क्या यूज करते हैं, ग्लैंड सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है, या कैनाल्स और ग्लैंड सेल्स। अगर मैं इनके स्नायु तंत्र की बात करूं, स्नायु तंत्र क्या होता है, स्नायु तंत्र होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें ना स्पेशल प्रकार की रिंग्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं नर्व रिंग। क्या बोला जाता है, नर्व रिंग। और साथ में कुछ नर्व्स पाई जाती हैं, साथ में कुछ नर्व्स पाई जाती हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, मुझे बताओ। यस मैम। इनमें ना सेक्स से सेपरेट है, मतलब सेक्स से सेपरेट होने का मतलब है कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। इनमें ना एक मैम। स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो पाया जाता है। और फेरिंग्स इनमें ना काफी अच्छी तरह से डेवलप भी होता है और मतलब मस्कुलर भी होता है, मसल से बना हुआ होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। फेरिंग्स जो है इनका अच्छा खासा, आप बोल सकते हो कि वेल डेवलप्ड है, और साथ में किसका बना है, मसल्स का, ठीक है, तो क्या बोलोगे, मस्कुलर है। तो फेरिंग्स इनमें कैसा है, वेल डेवलप्ड है, और कैसा है, मस्कुलर है। अब मेन मेन फीचर्स देखो, फर्टिलाइजेशन इनमें कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगी, इंटरनल होगी। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या फीचर्स आपको याद रखना है, नोट करना अपने पास। यस मैम। नोटबुक ओपन कर ली आपने?
यस मैम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इनकी सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं, और नोट्स में बनाओ, निमेटोडा बोला जाता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग, ये पैरासिटिक होते हैं। आपको पता है पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? पैरासिटिक, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड लिखा ना, से यस और नो, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो कि क्या करते हैं, जो कि किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, या मतलब बेसिकली ये समझ लो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो खाने के लिए, ठीक है, दूसरे जीव से अपने पोषण के लिए जो है वो पूरी तरह से निर्भर है। उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ऐसे जीवों को? पैरासाइट। ठीक है, तो मैम याद रखना मतलब है। परजीवी ना? हाँ, परजीवी, गुड, परजीवी। ठीक है, तो वो होते हैं पैरासाइट। तो ज्यादातर ये परजीवी होते हैं, ये याद रखना है, पैरासाइट होते हैं। बॉडी लॉन्ग है, दूसरी बात सिलिंड्रिकल है, थ्रेड लाइक है, कैसी है? सर्कुलर है इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल मैम सिमेट्रिकल बता दिया, और एपी से याद रखना है। ए फॉर क्या? एस्केलेमिंथस, पी फॉर स्यूडो सिलोमेट। तो ये क्या होते हैं? स्यूडो सिलोमेट होते हैं, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, दूसरी बात ये यस याद मैम। रखनी है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? कंप्लीट है। माउथ भी है और वहां पे और एनस भी है। ठीक है, फेरिंग्स नाम का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड है, अच्छे से पूरी तरह से डेवलप्ड है, और मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, इनमें जो एक्सक्रेशन है वो कैसे होती है? ग्लैंड सेल्स के द्वारा होती है। नर्वस सिस्टम के केस में क्या है? नर्व रिंग है या नर्व्स है। एनिमल्स जो एनिमल्स हैं ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इनमें सेक्सेस क्या है? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इनमें? इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है सत्यजीत, प्रथमेश, मुझे एक बार बताओ, आपको अभी तक एस्केलमिंथस के बारे में क्या क्या चीजें पता लगी हैं? माइक ऑन करना एक बार। माइक, बच्चे माइक ऑन ही रखो, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कोशिश करो क्या क्या चीजें आपको समझ में आई हैं अभी तक एस्केलमिंथस के बारे में। मैम वो साइलेंड्रिकल होता है। ठीक है, गुड। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल यूनिसेक्स, होती है, बिल्कुल सही। हेड लाइक सर्कुलर। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमिट्री कौन सी होती है यहाँ पे? बाइलेटरल, है ना। इनको क्या बोलते हैं? स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो का मतलब याद रखना, स्यूडो का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स, मतलब इनके केस में फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? यस मैम। एग्जाम्पल याद रखने हैं ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। देखो एस्कैरिस, मैं ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे। एस्कैरिस, राउंड वॉर्म। ठीक है, एस्कैरिस, इसको क्या बोला? राउंड वॉर्म। दूसरा बुचेरिया, बुचेरिया, ये है फिलरियल वॉर्म। ये अगर आप ना एक बार नोट कर लेंगे अपने पास और उसको रीड करेंगे तो आपको इजी रहेगा आगे याद रखने के लिए, है ना।
वुचेरिया क्या है? फिलरियल वॉर्म है। एनकाइलोस्टोमा क्या है? हुक वॉर्म। तो ये एग्जाम्पल, तो मतलब इसमें बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से आ जाएंगे? वॉर्म वाले। जैसे एस्केरिस, राउंड वॉर्म। वुचेरिया, ये आ जाएगा हमारे पास फिलरियल वॉर्म। एनकाइलोस्टोमा क्या आया? ये हमारा हुक वॉर्म। ये हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पिक्चर बताई गई है जो बुचेरिया नाम का जो यहाँ पे राउंड वॉर्म है उसका, यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, यस मैम। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे एक बार बताओ क्या आपको समझ में आ गया है अच्छे से यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, गुड। एग्जाम्पल्स बताना मुझे, एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसमें, एस्केलेमिंथिस में? आपके सामने लिखे हैं, यहाँ से बताना मुझे, रिवाइज हो जाएंगे ये एग्जाम्पल्स। मैम वो मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मतलब क्या उदाहरण है इसके? इस फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ये एस्केरिस, क्या बोलते हैं एस्केरिस को? राउंड वॉर्म। यस मैम। दूसरा क्या पढ़ा आपने? विचेरिया, क्या बोलते हैं पेलेरियम वॉर्म, इसको? फिलेरियम फिलरियल वॉर्म, वॉर्म। तीसरा क्या पढ़ा? एनालोस्टोमा, हुकवॉर्म्स। ठीक है, गुड। इनके नर्वस सिस्टम के केस में कौन सी ये होती है रिंग? नर्व रिंग्स। यस मैम। मुझे बताओ ये बाइसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है या एक्सटर्नल है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है? इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये जनरल फीचर्स पढ़ने हैं इसमें और यस मैम। एग्जांपल्स याद रखने हैं बस, ठीक है। यस मैम। फिर हम आएंगे फाइलम, कौन सा फाइलम है ये? एनालिडा, फाइलम एनालिडा। ठीक है, पहले तो ये एग्जांपल नोट करना अपने नोटबुक में। नेरीज, पेरिटेमा जो कि क्या है अर्थवर्म, और हीरोडिनेरिया जो कि लीच है। ये नोट करिए एग्जांपल्स, देन हम इसको पढ़ते हैं फिर अच्छे से। यस मैम। ये एक्चुअली ना ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर पर छोटे छोटे खंड, जिनके शरीर पर छोटे छोटे खंड, जिन छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है? सेगमेंट्स। ठीक है, इनके शरीर में छोटे छोटे खंड जिनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट या रिंग, ये पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए आप बोलते हो कि इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी पे छोटे छोटे खंड हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है वो इसी में आता है। ठीक है,
अब क्या है कि पीछे वाले में भी कौन सी सिमेट्री थी, बायलेटरल, यहाँ पे भी कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल। मतलब शरीर को जो है वो दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। बट पीछे वाले में आपने पढ़ा था बस वो एक ही था जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है, इसी की वजह से इनको क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स, है ना, क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। इनमें ना जो इनके बारे में स्पेशल स्पेशल बातें हैं, जैसे इनका ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, तो याद रखना वो क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप। इससे पीछे वाले में आपने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट थी, यहाँ पे भी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। यहाँ पे भी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट होती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ना याद रखना, आपके पास एक तो याद रखोगे आप नीरीज, एक याद रखोगे आप फेरिटेमा। फेरिटेमा क्या हुआ आपका, क्या हुआ फेरिटेमा, अर्थवॉर्म। पिक्चर दिखाई गई है ना, नीरीज का बॉडी देखिए, ये आप लोगों ने देखी होगी लीच। ठीक है, ये लीच है, हिरुडिनेरिया बोलते हैं इसको, अभी आपको बताया था। ठीक है, हिरुडिनेरिया। यस मैम। एक बार मुझे माइक ऑन करके बताना, आपको समझ में आ गया जो हमने अभी तक बात की एनालिडा के बारे में। यस मैम। इसमें ना कैसी जीव आते हैं, इसमें क्या पता लगा आपको, जिनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड, या जिनको बोलते हैं सेगमेंट्स वो पाए जाते हैं। यस मैम। एग्जाम्पल याद रखोगे आप। ठीक है, अर्थवर्म हो गया, लीच जिसको जोंक कहा जाता है, और नीरीज। नीरीज क्या हुआ, समुद्री कीड़ा कहा जाता है इसको, नीरीज। आपके सामने पिक्चर दिखाया गया था नीरीज का, नीरीज को क्या कहा जाता है, समुद्री कीड़ा। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। अब क्या होता है ना, इनके केस में चलने के लिए, मतलब लोकोमोशन का मतलब हुआ लोकेशन चेंज करना, कि जब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे। ठीक है, तो इनके केस में ना एक संरचना पाई जाती है चलने के लिए। ठीक है, चलने के लिए जो है एक संरचना पाई जाती है जिसको सिट्टे कहा जाता है। ठीक है, जो जिसको क्या कहा जाता है, सिट्टे कहा जाता है, ये होते हैं चलने के लिए सहायता करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म के केस में है। ठीक है, जैसे कि पैरापोडिया नाम का ये संरचना नीरिस के केस में याद रखना, जैसे कि सकर्स नाम की संरचना चलने के लिए लीच के केस में। ये एग्जांपल नोट करो कि किसके केस में क्या होता है, सीटे अर्थवॉर्म के केस में पैरापोडिया, नीरिस के केस में सकर्स नाम की स्ट्रक्चर्स, लीच के केस में, ये नोट करना एक बार। लग गया आपको पता एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम आगे चलने से मैम। पहले एक बार डिस्कस करेंगे, माइक ऑन रखना। आपको ना अभी तक एनालिडा में जो जो पॉइंट समझ में आए वो एक बार मुझे बताना, फिर मुझे समझ पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया है ना, फिर मैं उस हिसाब से आगे पढ़ाऊंगी। एनालिडा के बारे में अभी तक जो भी पता लगा है, हाँ बताओ, यस गुड। कुछ भी आपको पता लगा हो पाइलम एनालिडा के बारे में तो एक्सप्लेन करो।
मैम उसमें हिरिडो, पैराडिमा, ये दो आते हैं जीव। ठीक है, और बाकी तो पीछे वाले की तरह ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ये भी हो गया ना, माउथ भी है, एनएस भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है आपका इसमें, क्लोज टाइप। एक बात याद रखना, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जैसे आर्थ्रोपोडा में आते हैं मेनली जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इंसेक्ट कौन से फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में। जैसे आपको पता है कॉकरोच है ना, जैसे आपको पता है बटरफ्लाई है। ठीक है, ये सारी क्या है, इंसेक्ट्स ही तो हैं। स्कॉर्पियन हो गया आपका, प्रॉन याद रखना है, प्रॉन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, आर्थ्रोपोडा में आते हैं ये। आर्थ्रोपोडा में जो है वो किसको रखा गया है, मेनली इंसेक्ट्स को। बाकी ना नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का मैं एक बार बस क्विक रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, मैं ये इसीलिए बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, ताकि आपको ना एटलीस्ट जो जनरल फीचर्स हैं वो अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए, जनरल फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ना, एक मैम आपका होमवर्क रहेगा, क्या करना है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और मुझे उसका फोटो भी सेंड करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप में। क्या करना है आपको, फाइलम एस्केलमिंथिस के कुछ फीचर्स लिखने हैं पॉइंट वाइज, और लिखना है आपको पॉइंट वाइज। ठीक है, मतलब कोई से भी 5 फीचर्स लिखेंगे आप, ठीक है, पॉइंट वाइज और एग्जाम्पल्स के साथ। राइट, पहला काम ये रहेगा आपका। दूसरा काम क्या रहेगा, फाइलम एनालिडा में भी सेम करना है, उसके 5 मेन फीचर्स लिखने हैं, 5 मेन फीचर्स एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर हो गया, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर हो गया आपको। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ना आर्थ्रोपोडा को पढ़ेंगे डिटेल में, आर्थ्रोपोडा ये सारा डिटेल में। ठीक है, इकानोडर्मेटा को डिटेल में, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको जितना पढ़ाया है वो अच्छे से रिवाइज करना है, और जो होमवर्क दिया आपको वो आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।